Hello everyone, very good morning and welcome to our social study class. This is the first chapter of our history book. Okay, तो मैं आपको इसका फ्रंट पेज दिखा देता हूँ. ठीक है, हिस्ट्री बुक का ये रहा हमारे हिस्ट्री बुक का कवर पेज जो है. ठीक है, आप सभी के पास ये बुक होंगी. सोशल स्टडी में हमारे पास 3 बुक्स हैं. ठीक है, तो ये हमारी हिस्ट्री बुक है. आज की वीडियो में हम हिस्ट्री का एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं. ठीक है, और इसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं ये कंटेंट में कितने चैप्टर्स हैं. टोटल यहाँ पर 11 चैप्टर्स दिए हुए हैं. ठीक है, कुछ बुक्स में 1 या 2 एक्स्ट्रा चैप्टर हैं. ठीक है, तो फिलहाल अभी हमारे पास ये बुक है. तो आप जिनके पास जो भी जितने स्टूडेंट हैं जिनके पास वो बुक हो, ठीक है, ओल्ड बुक होगी वो, उसमें भी एक्स्ट्रा चैप्टर हैं, तो आप फिलहाल अभी उन्हें क्रॉस मार्क कर लीजिएगा उन चैप्टर्स में. ठीक है, तो हम 11 चैप्टर्स पढ़ेंगे इसमें, राइट. तो ये पढ़ने से पहले हम इस बात को जानेंगे कि हिस्ट्री आखिर क्या है. ठीक है, आप सभी के लिए ये नया सब्जेक्ट है. इसके पहले आपने सोशल स्टडी नाम का सब्जेक्ट नहीं पढ़ा है. ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें हिस्ट्री के बारे में जानते हैं कि हिस्ट्री है क्या आखिर. ठीक, तो हिस्ट्री, जैसा कि हिस्ट्री को हिंदी में हम कहते हैं इतिहास. ठीक है, अर्थात कोई भी चीज़ कब, कैसे, क्यों, ठीक है, कहाँ हुई थी, इन सभी घटनाओं का वर्णन. या हम कहें कि आज से पहले हमारा जो जीवन था, हमारी जो लाइफ थी, या लोग थे आज से कुछ समय पहले, 100 साल, 200 साल, 1000 साल पहले की, वो किस तरह के लोग थे, उनका जीवन कैसा था, उनका खाना पीना, उठना बैठना किस तरह का था. ठीक है, किस तरह के वाहन थे उनके पास, वाहन थे भी या नहीं थे. इन सारी चीज़ों की जानकारी हमें हिस्ट्री से मिलती है. ठीक है, आज आप कार में चलते हैं तो ये आखिर कार कहाँ से आई. ठीक है, कैसे हम यहाँ तक पहुँचे. ठीक है, पहली चीज़ क्या थी जो ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ की गई. ये सभी चीज़ों की जानकारी हमें किससे मिलती है, हिस्ट्री से मिलती है. तो हिस्ट्री बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है सोशल स्टडी में. इसको बड़े इंटरेस्ट के साथ हमें पढ़ना चाहिए, क्योंकि हिस्ट्री जो है वो हमारे प्रेजेंट का पास्ट बताता है. ठीक है, हमारा जो भी वर्तमान चल रहा है उसका क्या पास्ट था. ठीक है, वो हमें कैसे मिला, ये सभी हम हिस्ट्री में जानते हैं. ठीक है, क्योंकि और हम कैसे जान सकते हैं, है ना, कि हमने जाना महात्मा गांधी को, हम जानते हैं कि राष्ट्रपिता हैं, तो हमने ये कैसे जाना चाहिए, ये थ्रू द हिस्ट्री. ठीक है, तो आज हम इसके फर्स्ट चैप्टर से शुरू करेंगे. पहला चैप्टर है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन. ठीक है, तो क्या, कहाँ, कैसे और कब. स्टार्ट करते हैं इसको. रशीदा एक लड़की है जो न्यूज़पेपर पढ़ रही है. मैं जस्ट पैराग्राफ बाइज पैराग्राफ आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ. यहाँ पर एक ये रशीदा का फ़ोटो ये बना हुआ है. तो रशीदा न्यूज़पेपर पढ़ रही है. अचानक से उसकी नज़र जो है एक स्मॉल हेडलाइन पर पड़ती है जहाँ लिखा रहता है 100 ईयर्स अगो. ये आप देख सकते हैं. ठीक है, 100 साल पहले. तो हाउ शी वंडर्ड, वो सोचती कि कैसे मुझे पता चलेगा कि आज से 100 साल पहले क्या हुआ था. मैं तो अभी हूँ, उस समय तो मेरा जन्म भी नहीं हुआ था. ठीक है, तो उसके दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि मुझे कैसे पता चलेगा, ये जो हेडलाइन है कह रही 100 साल पहले, तो मैं कैसे जानूँगी, राइट. ये रशीदा के दिमाग में क्वेश्चन आता है. पहली हेडिंग है यहाँ पर, फाइंड आउट व्हाट हैपेंड. Yesterday you could listen to the radio, watch television, read a newspaper. Last year, ask somebody who remembers. But what about long long ago? Let us see how it can be done. तो देखिए, कल क्या किया आपने, ठीक है, वो आपको पता है, आप जानते हैं आपने ये चीज़ें की. ठीक है, लास्ट ईयर भी आपको पता है, ठीक है, कि मैंने ये काम की, ये सारी चीज़ें हुई, मेरे साथ ये हुआ, मैंने ये ख़रीदा. बट क्या हो जब कोई ऐसी चीज़ों की बात पूछे या बात आए जो बातें बहुत पुरानी हैं. हम कह सकते हैं बहुत पुरानी, लाइक 100 ईयर्स. ठीक है, या 50 ईयर्स, क्योंकि उस समय तो हमारा जन्म भी नहीं हुआ था. ठीक है, तो हम जानकारी कैसे प्राप्त करेंगे. व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट. तो देखिए, बहुत सारी सेवरल थिंग्स हैं जो हम कर सकते हैं पास्ट के बारे में पता लगाने के लिए. ठीक है, कि लोग क्या खाते थे, किस तरह के वो कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे. ठीक है, वी कैन फाइंड अबाउट
द लाइव्स ऑफ हंटर्स, herders, farmers, rule merchant, priest, craft person, artist, musician and scientist। हम जो है किन के बारे में जान सकते हैं, किन के जीवन के बारे में? हंटर्स के बारे में, शिकार करने वाले। हर्डर्स मतलब जो जानवरों को पालते थे। फार्मर्स किसान, जो शासक होते थे, रूलर्स। मर्चेंट व्यापारी, ठीक है। पुजारी जो होते थे, ठीक है, प्रेस्ट हो गया। और क्राफ्ट पर्सन जो कारीगर थे। आर्टिस्ट, म्यूजिशियन, साइंटिस्ट, इन सभी के बारे में हम जान सकते हैं। वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट अबाउट द गेम चिल्ड्रन प्लेड, द स्टोरीज दे हर्ड, द प्लेस दे सॉ, द सॉन्ग दे सेंग। हम साथ साथ उन गेम्स के बारे में भी जानकारी ले सकते हैं, पता लगा सकते हैं जो उस समय के बच्चे खेलते थे, किस तरह की स्टोरीज पढ़ते थे, सुनते थे, ठीक है। और किस तरह के प्ले उन्होंने देखे हैं, कैसे गीत जो उन्होंने गाए हैं, ठीक है। तो ये सारी जानकारी हम क्या कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं। वेयर डिड पीपल लिव। अब इसके साथ ही किस तरह की जानकारी भी हमें पता लग सकती है हमारे हिस्ट्री से, कि जो लोग थे वो किस तरह से रहते थे, ठीक है। वेयर डिड पीपल लिव, वो कहाँ रहते थे। अभी तो हम लोग घरों में रहते हैं, कुछ लोग कच्चे घरों में रहते हैं, बट मोस्टली पक्के घरों में रहते हैं। तो कैसे रहते थे पहले के लोग, कहाँ रहते थे, किस टाइप के घर होते थे उनके। फाइंड द रिवर नर्मदा ऑन मैप 1। पीपल हैव lived along the banks of this river for several 100,000 years. Some of the earliest people who lived here were skilled gatherers, that is people who gathered their food। तो नर्मदा का जो मैप है, जो कि हम नेक्स्ट पेज में देखेंगे अभी, ठीक है। तो बहुत सारे लोग जो थे बहुत समय पहले इस नर्मदा नदी के किनारे जो है, उसके बैंक मतलब क्या होता है, किनारा। तो किनारे पर जो है सेवरल थाउजेंड ईयर्स, हजारों साल तक वहाँ रहे किनारों पर, उस नदी के किनारे पर। और कुछ जो है पहले के जो लोग थे वो क्या थे, स्किल्ड गैदरर थे, मतलब गैदर करने वाले थे, चीज़ों को इकट्ठा करते थे, ठीक है। जो फूड को क्या करते थे, इकट्ठा करते थे। भोजन वो बनाते नहीं थे, वो इकट्ठा करते थे। हम लोग बनाते हैं, ठीक है। दे न्यू अबाउट वास्ट वेल्थ ऑफ प्लांट्स इन द सराउंडिंग फॉरेस्ट एंड कलेक्टेड रूट्स, फ्रूट एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस फॉर देयर फूड। वो क्या करते थे, उन्हें जो हमारे जंगल हैं और पौधे जो हैं चारों तरफ जंगल में, उनके बारे में उन्हें बहुत नॉलेज था। तो वो जड़ें इकट्ठा करते थे, पौधों से फल इकट्ठा करते थे, जो चीज़ें भी वन से मिलती थी उनको वो इकट्ठा करके और अपने फूड के लिए यूज़ करते थे, अपने भोजन के पर्पज़ के लिए यूज़ करते थे। दे ऑल्सो हंटेड एनिमल, इसके साथ साथ वो जानवरों का भी शिकार करते थे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पेज में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम जो नर्मदा का जो बैंक है, ठीक है, नर्मदा का जो किनारा है वो हम इसमें देख लेते हैं इस मैप में। सो स्टूडेंट, यहाँ आप देखेंगे ये रही नर्मदा, ठीक है। ये नर्मदा नदी यहाँ से बैठ, ठीक। तो ये जो नदी बह रही है, ये जो नदी बह रही थी, इसके किनारे लोग क्या करते थे, हजारों साल तक लोग रहे, यहाँ निवास करते थे, ठीक है। और जंगलों से अपने खाने पीने की चीज़ें इकट्ठा करते थे। आप जानते हैं नर्मदा मध्य प्रदेश से होकर बहती, ठीक है, और गुजरात में भी कुछ पार्ट इसका है, ठीक। तो यहाँ उन्होंने बताया है इस चैप्टर में कि यहाँ लोग पहले क्या करते थे, रहते थे, और खाने के लिए क्या करते थे, चीज़ें इकट्ठा करते थे, जानवरों का भी शिकार करते थे। Now find the Suleiman and Kirthar hills to the northwest. Some of the areas where women and men first began to grow crops such as wheat and barley about 8,000 years ago are located here. अब सुलेमान और कीर्तर हिल जो हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये रही, ठीक है। ये एरिया सुलेमान और कीर्थार पढ़ेंगे इसको। ये जो हिल्स हैं, पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या करते थे, महिलाओं ने जो है सबसे पहले फसलों को उगाना शुरू किया, जैसे कि गेहूँ हो गया, ठीक है, और जौ हो गया, ठीक है। इनको उगाना उन्होंने लगभग 8,000 साल पहले शुरू किया, जो लोग यहाँ रहते थे। फिर साथ ही लोगों ने क्या किया, एनिमल को भी पालना शुरू किया, जैसे
भेड़ हो गई, बकरी हो गई, और भी जानवर जो थे। और साथ ही उन्होंने कहाँ रहना शुरू किया? गाँव में रहना शुरू किया। इसके पहले वो नदी के किनारे रहते थे, फिर उन्होंने गाँव बसाने शुरू किए। लोकेट द गारो हिल्स टू द नॉर्थ ईस्ट एंड द विंध्यास इन सेंट्रल इंडिया। गारो हिल्स को लोकेट करना है इसमें, तो ये आप अपने बुक में पेंसिल से लोकेट कर लीजिएगा, ठीक है। गारो हिल्स यहाँ पर है ये आपका, ठीक, ये रहा। ये यहाँ आप चाहें तो प्लस मार्क मार दीजिएगा, ये सर्कल कर लीजिएगा, पता चल जाएगा। इसी तरह सुलेमान रेंज जो भी है इसको भी आपको लोकेट करना है, और ये नर्मदा जो रिवर, ठीक है। ये तो यहाँ जो थे, यहाँ लोगों ने सॉरी, ये सुलेमान जहाँ रेंज है, पहाड़ी है, यहाँ लोगों ने गांव बसाए और खेती करनी शुरू की, और ये आपको लोकेट करना है, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ? दीज वर सम ऑफ द अदर एरियाज वेयर एग्रीकल्चर डेवलप्ड। ये वो कुछ एरियाज़ हैं जो आपका गारो हिल्स हैं, ये वो एरियाज़ हैं जहाँ पर एग्रीकल्चर जो है डेवलप हुआ, मतलब खेती किसानी चालू हुई। द प्लेसेस वेयर राइस वॉज फर्स्ट ग्रोन आर टू बी द नॉर्थ ऑफ विंध्यास। और जो सबसे पहले जहाँ पर राइस को उगाना शुरू किया गया, चावल को, वो क्या था? नॉर्थ ऑफ विंध्यास, जो विंध्य का एरिया था उसके नॉर्थ में, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इस ग्राफ में, ये आप देख सकते हैं विंध्य रहा, ठीक है। तो इसके नॉर्थ में यहाँ कहीं चावल उगाना इस पार्ट में लोगों ने शुरू किया, ठीक है। इसके बाद है ट्रेस द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज आर ए स्मॉलर रिवर दैट फ्लो इनटू लार्जर रिवर्स। जो आपके ट्रिब्यूटरी जिन्हें कहा जाता है, वो छोटी नदियाँ होती हैं जो जाकर बड़ी नदियों में मिल जाती हैं, ठीक है। तो इसमें आपको इंडस रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज़ को क्या करना है? ट्रेस करना है। तो ये आप इसमें करिएगा अपने बुक में, ठीक है, पेंसिल से वो आप ट्रेस करिएगा। अबाउट 4700 ईयर्स अगो सम ऑफ द अर्लीस्ट सिटीज़ फ्लरिश्ड ऑन द बैंक्स ऑफ दीज रिवर्स। लगभग 4700 साल पहले कुछ बहुत पुरानी जो सिटीज़ थी वो इन नदियों के किनारों पर बसी थी। किसके? जो इंडस है, ठीक है, इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज। उसके बाद में लगभग 2500 साल पहले जो सिटीज़ हैं वो कहाँ पर? गंगा नदी के किनारे डेवलप की गई, मतलब गंगा नदी के किनारे लोगों ने शहर बसाए, और उसकी जो साथ साथ छोटी मोटी सहायक नदियाँ हैं उसके आगे भी लोग, उसके किनारे किनारे लोगों ने क्या किया? शहर बसाए। जैसे गंगा की सहायक नदी हो गया आपका, यमुना हो गया, चंबल हो गई, सोन नदी हो गई, ठीक है, ये सभी उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। अब आपको गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरी जिसे सोन कहते हैं वो आपको क्या करनी है? वो लोकेट करनी है आपको, ठीक है, गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरी जो सोन है। तो आपको मैप में इजीली मिल जाएगी। ये आप देखिए यहाँ पर, ठीक है, ये गंगा है, ये रही गंगा नदी आ रही है, उसकी ट्रिब्यूटरी है यमुना मिल रही है इसमें, यहाँ से चंबल आके मिल रही है, ठीक है, सोन नदी भी है। ये सारी नदियाँ जो है इसमें गंगा में मिल जाती है, राइट। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इन एंशियंट टाइम्स द एरिया अलॉन्ग दीज रिवर्स टू द साउथ ऑफ द गंगा वॉज नोन एज मगध, नाउ लाइंग इन द स्टेट ऑफ बिहार। इट्स रूलर्स वर वेरी पावरफुल एंड सेट अप अ लार्ज किंगडम। प्राचीन समय में क्या हुआ कि इन नदियों के किनारे और गंगा के दक्षिण में, जिसे मगध के नाम से जाना जाता था, जो कि अब बिहार में है, वहाँ के जो रूलर थे बहुत पावरफुल थे, और उन्होंने बड़े बड़े अपने किंगडम, मतलब बड़े बड़े राज्य जो है, साम्राज्य वहाँ स्थापित किए। किंगडम्स वर सेटअप इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री एज वेल। साम्राज्य जो थे राजाओं के, वो देश के अलग अलग हिस्सों में भी, वहाँ के अलावा और हिस्सों में भी स्थापित किए गए। थ्रू आउट पीपल ट्रैवल्ड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सब कंटिनेंट टू अनदर। और लोगों ने क्या किया? एक पार्ट से दूसरे पार्ट में आना जाना शुरू किया, यात्राएं शुरू की। द हिल एंड हाई माउंटेन्स इंक्लूडिंग द हिमालयाज, डेजर्ट, रिवर्स एंड सीज मेड जर्नीज डेंजरस एट टाइम्स बट नेवर इम्पॉसिबल। और उस समय जो पहाड़ियाँ होती थी, ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते थे, पर्वत होते थे, जिसमें हिमालय के पर्वत भी इंक्लूड थे, जो रेगिस्तान होते थे, नदियाँ होती थी, समुद्र होते थे, वो जो है उस समय की जर्नी को डिफ़िकल्ट बनाते थे, डेंजरस बनाते थे लोगों के लिए। यात्रा करने में उन्हें दिक्कतें होती थी, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं था, लोग यात्राएं फिर भी करते थे। सो मेन एंड वेमेन मूव्ड इन सर्च ऑफ
livelihood as also to escape from natural disaster like floods or drought. Sometime men marched in armies conquering others land. तो क्या होता था, कई बार लोग अपने भोजन के लिए, अपने जीवन यापन करने के लिए, कई बार प्राकृतिक डिज़ास्टर, जो नेचुरल डिज़ास्टर्स होते हैं जैसे बाढ़ हो गया या सूखा पड़ गया, इस कारण से एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे। कई बार आर्मी जो होती थी, राजाओं की सेनाएं जो होती थी, वो दूसरे राज्य में आक्रमण करने के लिए भी एक स्थान से दूसरे स्थान ट्रैवल करते थे। इसके साथ साथ जो मर्चेंट होते थे, व्यापारी होते थे, वो भी अपना पूरा कारवां लेकर, लोगों को लेकर जहाज़ों में एक कीमती सामान लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे। रिलीजियस जो टीचर थे, धार्मिक उपदेश देने वाले, वो भी गांव जाते थे, एक गांव से दूसरे गांव जाते थे, लोगों को धर्म के बारे में प्रचार प्रसार करते थे, उन्हें ज्ञान देते थे, टाउन से टाउन जाते थे, ठीक है। और फिर कुछ जगह पर इंस्ट्रक्शन देने के लिए रुकते भी थे रास्ते में। फाइनली सम पीपल परहैप्स ट्रेवल ड्रिवन बाय अ स्पिरिट ऑफ एडवेंचर, और कुछ लोग एडवेंचर के लिए भी एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे, जगहों के बारे में पता लगाने के लिए, ठीक है, चीज़ों को डिस्कवर करने के लिए जाते थे एक्साइटिंग प्लेसेस पर। ऑल दीज लेड टू द शेयरिंग ऑफ आइडियाज़ बिटवीन पीपल, और इन सभी से क्या होता था, इन सभी के फलस्वरूप क्या हुआ, जो आइडिया थे लोगों के वो एक दूसरे से शेयर होते थे, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट पेज में बढ़ते हैं। ये जो लिखे हुए हैं, कीवर्ड लिखे हुए हैं, इनको आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पेज है हमारा। These movements of people enriched our cultural tradition. People have shared new ways of carving stones, composing music and even cooking food over several hundreds of years. और ये जो मूवमेंट थे लोगों के, मतलब लोग जब एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे, चाहे वो घूमने के लिए जाएं, व्यापार के लिए जाएं, तो इसमें क्या हुआ, हमारा जो कल्चरल ट्रेडिशन था वो बदला, उसमें काफ़ी ज़्यादा नई चीज़ें ऐड हुई, ठीक है। आप जानते हैं, आप जिस जगह पर रह रहे हैं, यदि आप कहीं नई जगह जाते हैं, कुछ दिन वहाँ पर रुकते हैं, ठीक है, तो आप वहाँ की चीज़ें, कल्चर को अडॉप्ट करते हैं, देखते हैं किस तरह का लोगों का ड्रेसिंग है या किस तरह के लोग डिशेज बनाते हैं, फिर आप वो चीज़ें क्या करते हैं, आप भी सीखते हैं, ट्राई करते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, एक डेवलपमेंट होता है कल्चर में, ठीक है। तो वो चीज़ें शुरू हुई लोगों के साथ, उस समय के लोगों के साथ, और लोगों ने क्या किया, स्टोन कार्विंग के, मतलब पत्थरों पर लिखने के जो है नए तरीके उस समय तक ईजाद किए, म्यूज़िक कंपोजिंग किया, और यहाँ तक कि कुकिंग भी जो है, एंड इवन कुकिंग फूड ओवर सेवरल हंड्रेड ऑफ ईयर्स, और खाना पकाने के भी नए नए तरीके और साधन उनको पता चले, ठीक। इसके बाद नेम्स ऑफ द लैंड, भूमियों के नाम, लैंड मतलब ज़मीन या भूमि। Two of the words we often use for our country are India and Bharat. The word India comes from the Indus called Sindhu in Sanskrit. दो शब्द हमने अक्सर सुने अपने देश के नाम के लिए, एक भारत लोग बोलते हैं और कुछ लोग इंडिया बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो शब्द आया है इंडस, वो कहाँ से आया है, सिंधु इन संस्कृत। संस्कृत में सिंधु जो है उससे शब्द ये आया है इंडिया, ठीक है, इंडस। अब यहाँ पर ये रेड से लोकेट करने के लिए आपको कहा गया ईरान एंड ग्रीस इन योर एटलस। तो यदि आपके पास एटलस है, मैप जो है, तो उसमें आप ये देखिएगा, ठीक है। द इरानियंस एंड ग्रीक हु केम थ्रू द नॉर्थ वेस्ट अबाउट 2500 ईयर्स अगो एंड वर फेमिलियर विद द इंडस कॉल्ड इट हिंदोज और द इंडोज, एंड द लैंड टू द ईस्ट ऑफ द रिवर वॉज कॉल्ड इंडिया। क्या हुआ, जो ईरानी लोग थे, ईरान में रहने वाले लोग जो थे, और ग्रीक जो थे, वो नॉर्थ वेस्ट से लगभग 2500 साल पहले यहाँ पर आए, और वो लोग इंडस जो रिवर थी उससे काफ़ी फेमिलियर थे, और उसे क्या बोलते थे, हिंदोज बोलते थे या तो इंडोज बोलते थे, ठीक है। और जो इंडस के ईस्ट में, इंडस रिवर जो थी उसके ईस्ट में जो भूमि थी उसे क्या कहते थे, इंडिया कहते थे। तो इंडस शब्द से इंडिया बना। The name Bharat was used for group of people who lived in the northwest and who are mentioned in the ऋग्वेद। और भारत किस लिए यूज़ किया गया, उन लोगों के लिए जो कहाँ रहते हैं, नॉर्थ वेस्ट में रहते थे,
ठीक है, जिनका मेंशन जो है ऋग्वेद में किया गया है, जिनका वर्णन ऋग्वेद में किया गया है, ठीक है, उनके लिए भारत शब्द यूज़ किया करते थे। द अर्लीस्ट कंपोजिशन इन संस्कृत, जो कि ऋग्वेद जो है वो सबसे पहला जो कंपोजिशन है संस्कृत में लिखा गया था, वो सबसे पहला वेद था, ठीक है। लगभग 3500 साल पहले लिखा गया था वो। लेटर इट वॉज यूज फॉर द कंट्री, बाद में इसे यूज़ किया गया देश के लिए। किस चीज़ को यूज़ किया गया? भारत शब्द जो था, ठीक है। पहले उन लोगों को यूज़ किया जाता था जिनका वर्णन ऋग्वेद में है, बाद में इसे देश के नाम के लिए यूज़ किया जाने लगा, ठीक है। तो बेसिकली पहले इंडिया इंडस रिवर के कारण नाम पड़ा, ठीक है। और भारत किस लिए पड़ा? ऋग्वेद में जो यहाँ पर रहने वाले लोग थे उनको भारत कहा जाता था, इसलिए भारत शब्द आया, ठीक है। इसके बाद है फाइंड आउट अबाउट द पास्ट, पास्ट के बारे में पता करना। देयर आर सेवरल वेज ऑफ फाइंडिंग अबाउट द पास्ट। वन इज़ टू सर्च फॉर एंड रीड बुक्स दैट वर रिटन लॉन्ग अगो। तो इसके बहुत सारे तरीके हैं पास्ट के बारे में जानने के। तो एक तो ये है कि हम किताबें पढ़ें जो कि बहुत समय पहले लिखी गई थी। दीज आर कॉल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट्स बिकॉज दे वर रिटन बाय हैंड। और उन किताबों को, उन जो ग्रंथ हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? मैन्यूस्क्रिप्ट, ठीक है। मैन्यूस्क्रिप्ट क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो हाथ से लिखे गए, ठीक है। तो आप यहाँ पर ये चीज़ जान सकते हैं। आप जानकारी के लिए अपने याद रखिए कि जो हैंड रिटन वर्क है, ठीक है, उन्हें मैन्यूस्क्रिप्ट कहा जाता है, राइट। दिस कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड मनु मीन हैंड। और ये आया शब्द कैसे? लैटिन वर्ड से है मनु, जिसका मतलब होता है हैंड, ठीक है। मनु मतलब हैंड, हाथ, और स्क्रिप्ट मतलब लिखाई, हाथ की लिखाई। These were usually written on palm leaf or on the specially prepared bark of a tree known as the birch, which grows in the Himalaya. तो ये जनरली जो आपकी मैन्यूस्क्रिप्ट होती थी, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये एक नीचे, ठीक है, ये आप पेज जैसा देख सकते हैं। तो ये एक्चुअली पेपर नहीं है, मैन्यूस्क्रिप्ट है, किसी पत्ते पर लिखी गई। तो ये किस चीज़ पे लिखे जाते थे? जनरली पाम लीफ, पाम जो ट्री होता है उसकी पत्ती पर, या तो फिर एक छाल जो होती थी, ठीक है, बार्क, पेड़ की एक छाल होती थी जो कि कहाँ पाया जाता था? हिमालय में, ठीक है, उस पर लिखी जाती थी। ओवर द ईयर्स मैनी मैन्यूस्क्रिप्ट्स वर ईटन अवे बाय इंसेक्ट्स, सम वर डिस्ट्रॉयड। और जैसे जैसे समय बीतता गया तो बहुत सारी जो मैन्यूस्क्रिप्ट थी वो क्या हुई? या तो कीड़े खा गए उन्हें, ठीक है, या तो कुछ खुद ही डिस्ट्रॉय हो गई। इतने समय तक उन्हें संभाल कर रखा नहीं जा सका, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये एक मैन्यूस्क्रिप्ट है, ठीक है। ये छाल पर लिखी गई है या तो पत्ते पर लिखी हुई, छाल पर है आई थिंक, पत्ते जैसा शेप तो नहीं लगा। ये कुछ इसमें लिखा हुआ है, हम इसको नहीं पढ़ पा रहे हैं, ठीक है। हमें लैंग्वेज नहीं आती, पता नहीं किस लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो कुछ कीड़ों द्वारा नष्ट कर दी गई और कुछ इतने समय तक रखे कारण अपने आप नष्ट हो गए। बट मैनी हैव सर्वाइव्ड, ऑफन प्रिजर्व्ड इन टेम्पल्स एंड मोनास्ट्रीज। लेकिन उनमें से बहुत सारी जो थी वो आज भी बची हुई हैं, क्योंकि वो या तो मंदिरों में रखी हुई थी या तो फिर खुद ही वो सर्वाइव कर गए, वो नष्ट नहीं हुई, ठीक है। These books dealt with all kinds of subject, religious belief and practices, the lives of kingdom, medicine and science. Besides, there were epics, poems, plays. Many of these were written in Sanskrit, other were in Prakrit, language used by ordinary people and Tamil. तो ये जो बुक्स थी, ये जो चीज़ें थी पत्तियों पर जो लिखी गई थी बुक, ये किस पर बेस्ड होती थी? धार्मिक चीज़ों पर बेस्ड होती थी, धार्मिक बातें इस पर होती थी। और जो धार्मिक कार्य लोग करते थे, राजाओं का जीवन कैसा होता था, और औषधि जो होती थी, विज्ञान की जो बातें होती थी, ठीक है। इनके साथ ही कविताएं, ग्रंथ जो होते थे, ठीक है, काव्य, ड्रामा, प्ले, ये सारी चीज़ें संस्कृत में लिखे जाते थे, ठीक है। और कुछ जो है प्राकृत लैंग्वेज, प्राकृत भाषा में भी लिखे जाते थे। ये आप देख सकते हैं, प्राकृतिक भाषा का नाम। तो प्राकृत लैंग्वेज में लिखे जाते थे, जिसे लैंग्वेज ऑफ ऑर्डिनरी पीपल कहते थे, जो साधारण लोग बोलते थे, वो प्राकृत, ठीक है। और बाकी संस्कृत में लिखे जाते थे, कुछ तमिल में भी लिखते थे, ठीक है। We can also study inscriptions. These are written on relatively hard surface such as stone or metal. Sometimes king caught their orders inscribed so that people could see, read and obey them. There are
other kinds of inscription as well, where men and women, including kings and queens, recorded what they did. For example, kings often kept records of victories in battle. और हम जो है साथ ही साथ इन बुक्स के साथ साथ इंस्क्रिप्शन को भी पढ़ सकते हैं पुरानी चीज़ों को जानने के लिए। ये वो राइटिंग होती थी जो राजा लोग क्या करते थे, किसी कठोर सरफेस पर, जैसे पत्थर के सतह पर, पत्थर की सरफेस पर लिखवा देते थे, ठीक है। तो वो क्या होती थी, इस पर्पज़ से लिखवाते थे ताकि वो चीज़ें मिटे ना। जैसे आप देख सकते हैं ये एक बड़ा सा पत्थर का टुकड़ा है, इस पर कुछ चीज़ें लिखी गई हैं, ठीक है। आपको यहाँ ये कुछ दिख रहा है। तो ये राजा किस पर्पज़ से लिखवाते थे, ताकि हम जो बातें लिखवा रहे हैं ये मिटे ना, ये आने वाले लंबे समय तक ये चीज़ें रहे और लोग इनको देखें और बातों को माने, उस पर अमल करें, ठीक है। कई बार राजा क्या करते थे, अपनी जीत जो होती थी, उनकी विक्ट्री जो होती थी, उसके बारे में ही लिखवा देते थे ये चीज़ें, ताकि लोग उन्हें आगे आने वाली सदियों तक क्या करें, याद रखें, जाने लोग, ठीक है। कई बार अपना आदेश जो है वो लिखवा देते थे, ठीक। तो बेसिकली चीज़ें ख़राब ना हो, क्योंकि पत्ते तो ख़राब हो जाते थे, तो इस कारण से वो हार्ड सरफेसेस लाइक स्टोन पर चीज़ें लिखवाते थे, ठीक है। There were many other things that were made and used in the past. Those who study these objects are called archaeologists. They study the remains of buildings made of stone and brick, painting and sculpture. They also explore and excavate to find tools, weapons, pots, pans, ornaments, and coins. Some of these objects may be made of stone, other of bone, baked clay, or metal. Objects that are made of hard, imperishable substance usually survive for a long time. और इसके साथ साथ वहाँ उस समय और भी बहुत सारी चीज़ें थी जो कि पास्ट में यूज़ होती थी, और जो उन चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन लोगों को आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको ये पूछा जा सकता है आर्कियोलॉजिस्ट क्या होता है। ओल्ड चीज़ों का जो स्टडी करते हैं उन्हें आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं, ठीक है। वो बिल्डिंग जो होती थी पुरानी, उनके पत्थर, ईंट जो भी थी, पेंटिंग, स्कल्पचर, ये सारी चीज़ों को स्टडी करते हैं और पता लगाते हैं। साथ ही वो डिगिंग भी करते हैं, खुदाई करते हैं जगहों की, देखते हैं नीचे से क्या चीज़ें मिल रही हैं, पुराने समय की जो चीज़ें दबी हुई हैं, ठीक है। इसके साथ ही टूल, वेपन, पॉट, पैन्स, ऑर्नामेंट, कॉइन, ये सारी चीज़ों को भी खोजते हैं। इनमें से कुछ ऑब्जेक्ट जो हैं वो पत्थर के बने हैं, कुछ हड्डियों के बने हैं, कुछ मिट्टी के बने हुए हैं, ठीक है। वो ऑब्जेक्ट जो हार्ड हैं वो किससे बने हुए हैं, मेटल से बने हुए हैं, ठीक है। और वो जो है जैसे पत्थर का हो गया, कोई भी चीज़ जो बनी हुई है या तो मेटल से बना हुआ है, तो ये सारी चीज़ें क्या काफ़ी लंबे समय तक सरवाइव करती हैं, ठीक। तो आज की वीडियो में बस पेज नंबर 5 तक ही करेंगे, ठीक है। कल के नेक्स्ट वीडियो में हम इन दोनों नेक्स्ट जो भी है पेजेस हमारे, इसको हम देखेंगे, ठीक है। तो इतना आप देखिए, और यदि कोई डाउट आपको लग रहा है कहीं भी किसी भी जगह पर, तो वो आप कॉल करके पूछिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जो होमवर्क आपको दिया जाएगा वो ज़रूर भेजा करिए, ठीक है। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।